जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मिशन वर्दी चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये मैथ का क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं ना, ये आपका बोर्ड मास का क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार आप अच्छी तरीके से देख लीजिए। ये आपका बोर्ड मास सरलीकरण का क्वेश्चन है। सरलीकरण को इंग्लिश में सिंप्लीफिकेशन कहते हैं। ऐसे क्वेश्चन अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं। 45 - 3 गुणा कोष्टक में 4 गुणा 6 प्लस 12 भाग 3 गुणा 6 माइनस 4 गुणा 5 कोष्टक बंद प्लस 6 का मान बताइए। ये कंडीशन इस क्वेश्चन की दी गई है। अब हम देखते हैं कि बोर्ड मास में जो कंडीशन होती है वो क्या होती है। बोर्ड मास जो भी पढ़ा रही हूँ, उम्मीद करूंगी कि आपको अच्छी तरीके से समझ आए और आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करते जाएं। बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट, इसमें 3 प्रकार के ब्रैकेट आते हैं, 1, 2 और 3। हमारे जो क्वेश्चन में कौन सा ब्रैकेट दिया है, ये वाला दिया है ना, देख रहे हो ना, ये वाला ब्रैकेट है, यहां से लेके यहां तक। बी का मतलब समझ गए। ओ का मतलब है, कैसे लिखूं, चलो यहां लिख देती हूँ। बी का यहां लिखा, ओ का ऑफ। ऑफ बोले तो का, की, के। अगर का आ जाए, जैसे 16 का 5 ऐसे देगा ना वो, 16 का 5% कितना हुआ, तो का मतलब आप क्या लगाओगे, गुणा। और परसेंट का मतलब बट्टे में 100 होता है। ठीक है, ये कंडीशन मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। का मतलब क्या होता है, गुणा। ये गलत मत समझ लेना, ऐसे ही ये गुणा लिख लेना यहाँ पे। का मतलब होता है गुणा। ठीक है, ये कंडीशन समझ गए। अब आप समझ लीजिए, डी का मतलब होता है डिवाइड। डिवाइड बोले तो भाग। और एम का मतलब मल्टीपल गुणा। ए का मतलब ऐड और एस का मतलब सब्सट्रैक्शन। ठीक, मैंने आपको पूरी कंडीशन बता दी है, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ आ गई होगी। अब आप देख पा रहे हैं, ये सब कुछ मैंने इसीलिए लिखा है क्योंकि ये क्रम वाइज है। ये नहीं कि सबसे पहले अगर कंडीशन आपको माइनस की दी गई है तो आप माइनस कर रहे हैं, फिर आपको गुणा में दिया गया है फिर आप गुणा कर रहे हैं। ऐसा हमें कुछ नहीं करना, हमें अपने नियम के अनुसार चलना है। तो देख लीजिए, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट मेरा यहाँ से लेकर यहाँ तक है। इसके अंदर चाहे कोई भी संख्या हो, कैसी भी हो, हम उसे सॉल्व करेंगे लेकिन नियम के अनुसार। अब देखो, ब्रैकेट आपका कहाँ तक है, 4 गुणा 6 प्लस 12 भाग 3 गुणा 6 माइनस 4 गुणा 5। इतनी संख्या आपके ब्रैकेट में है। ये आपकी बची हुई संख्या है, ये वाली और ये वाली। ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर ये है। अब ब्रैकेट के बाद वो बोल रहा है काकी के वाले को करेंगे। इसमें काकी के वाली कंडीशन है, नहीं है। अब भाग वाली कंडीशन इसमें है, बिल्कुल है, ये रही 12 भाग 3। तो इतना आप सॉल्व कीजिए। 3 का भाग दीजिए 12 में। भाग को मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। भाग को देखो दो तरीकों से लिखा जाता है, एक तो ऐसे और एक ऐसे भाग देते हैं और एक हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, बाकी ये 3 कंडीशन होती हैं। तो मैंने इस प्रकार लिखा है, चाहे आप डायरेक्ट भाग दे लीजिए। इसमें 3 चौक 12, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए हर एक चीज़ बताऊंगी। प्लस 4 गुणा 6, देखो 3 चौक 12, यहाँ पे 4 ही तो आया, ये पूरी संख्या कट गई। इतना समझ गए, तो यहाँ 4 बचा है। अब उसने क्या बोला है, भाग वाला और तो नहीं है कोई, अब नहीं है तो मैं क्या करूँगी, भाग के बाद फिर मुझे करना है गुणा वाला। देखो गुणा का एक ये है और एक ये है और ये भी गुणा का है। तो देखो 6 चौक 24 प्लस 4 छिंग 24 माइनस 4 पंजे 20, 24। अब मुझे करना क्या है, अब मैं ये नहीं मैं डायरेक्ट घटा दूँ या जोड़ दूँ, फिर उसके बाद करना है मुझे प्लस वाली कंडीशन लेनी है। प्लस प्लस वाले जोड़ लो, 24 24 48 माइनस 20। अब फिर माइनस वाली 48 में से 20 घटाओ 28। ये पूरे कोष्टक का जो मान आया है ना, वो 28 आया है। इस पूरे कोष्टक का मान कितना आया है, 28 आया है। ये पूरा जो मान है इसका 28 है। अब पता है मैं इस पूरे को नहीं लिखती, मैंने इधर से इसको साफ कर दिया। इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे रख ली, यहाँ पे गुणा है। ठीक है, 28 रख ली। इस प्रकार ही तो आया ये। ठीक है, तो अब मुझे सॉल्व करना है। देखो यहाँ 45 बचा, -3, इधर गुणा लगा था। अब देखो कोष्टक वाली संख्या पूरी सॉल्व हो चुकी है। और ये हमारा अगर माइनस में होता तो आगे क्या लगता, माइनस। प्लस में वो कभी दिखाता नहीं है कि मैं प्लस में हूँ, आपको अपने आप ही समझना है कि ये प्लस में है। ठीक है, तो ये वाली संख्या कैसी है, प्लस में 28 है और ये प्लस में 6 है। अब आपको करना क्या है, देखो भाग वाली कंडीशन नहीं है कहीं भी, भाग के बाद ओ वाली कंडीशन भी नहीं है काकी के, सॉरी मैं क्या कह गई, देखो ब्रैकेट वाली कंडीशन तो मैंने सॉल्व कर ली। फिर उसके बाद काकी के वाली कंडीशन नहीं है, अब भाग वाला भी नहीं है यहाँ पे, है ना। और फिर गुणा वाला तो है, गुणा वाला ये है, इसका गुणा इसमें कीजिए।
8 तिया 24, 3 दूनी 6, 7 8 माइनस, भाई ये पूरी संख्या के आगे क्या लगाए माइनस, तो मैं यहाँ माइनस लगाऊंगी। अब ये 45 लिख दिया मैंने, प्लस 6 लिख दिया। अब उसने बोला है कि अब आपको प्लस वाला करना है, प्लस का ये है और ये है, इन दोनों को जोड़ लीजिए। कितना हो गया ये जोड़ के, ये हो गया 51 और ये माइनस का 84। अब मुझे करना क्या है, इसको समझाने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझाती हूँ। 2 में से 1 घटाओगे तो 1 बचेगा, लेकिन 1 में से माइनस का 2 घटाओगे तो माइनस का 1 बचेगा, ठीक है। क्योंकि जो संख्या हमारी बड़ी होती है जिसके आगे माइनस लगता है तो वो संख्या भी हमारी माइनस में आती है, जो संख्या बड़ी होती है जिसके आगे प्लस लगता है वो भी संख्या हमारी प्लस में आती है। देखो यहाँ 2 बड़ा था, मैंने आपसे बोला था अगर वो माइनस देगा तो यहाँ लगा के देगा, अगर कुछ नहीं दे रहा तो प्लस का है, ठीक है। तो ये 2 प्लस का है, 1 छोटा है, 2 में से 1 घटा दो तो 1 आ गया, ठीक है। अब 1 में से -2 घटा रहे हो, बड़ी संख्या है ना -2, तो वो माइनस का 1 आएगी। अब देखो -84 बड़ी है और 51 छोटी है। अब 84 में से पहले आप 51 घटाइए तो कितना आया 33। अब भाई माइनस की संख्या बड़ी है ना, तो मैं माइनस यहाँ लगा लूँगी, 33 मेरा हो गया आंसर। उम्मीद करूँगी आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा। साथियों, आपको बोर्ड मार्क्स का ये क्वेश्चन कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।